कि दुनिया के मुसलमान नाराज़ थे, खास करके भारत के मुसलमान नाराज़ थे। तो उस चीज़ को गांधी जी ने भुनाया और मुसलमानों को एक किया और मुसलमानों को संगठित करके खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। इस बात को गोडसे यह मानता था कि यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात नहीं है, ये कट्टरता फैलाने वाली बात है। गांधी जी मुस्लिम धर्म को यहाँ और भारत में कट्टर किए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा संगठन मुसलमानों का होगा तो उतनी कट्टरता बढ़ेगी, उतना हिंदू राष्ट्र बनाने में समस्या आएगी। तो गोडसे का ये विजन था। तो वो अपने हिसाब से सोचता था, लेकिन देश अपने हिसाब से सोचता था गांधी जी के बारे में। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया जाता था, वंदे मातरम आदि को हटा दिया जाता था, मतलब साइड लाइन किया जाता था, उसके कुछ लाइंस काट लिए जाते थे ताकि मुसलमानों को दिक्कत ना हो, क्योंकि मुस्लिम लोग दूसरों की वंदना नहीं करते अल्लाह को छोड़ के। तो उसमें जो कुछ लाइंस हैं, तो आज भी विवाद चलता है वंदे मातरम को लेकर देश में। तो कुछ मुस्लिम्स जो हैं कि वंदे मातरम गा सकते हैं, कुछ मुस्लिम कहते हैं मैं नहीं गाऊंगा। तो इसी चीज़ को लेकर गांधी जी ने इस वंदे मातरम और हिंदी भाषा का जो उपयोग होता है उसमें से हिंदी उर्दू भी मिक्स करके बातचीत करते थे ताकि लोग संगठित रहें। मुस्लिम लोग उस समय ज़माने में बहुत ज़्यादा ही कट्टर होते थे। उस ज़माने में हिंदू भी बहुत कट्टर होते थे, मुस्लिम भी कट्टर बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि पुरानी पीढ़ी कट्टरता से भरी हुई थी। अभी तो फ्रीडम है, अभी तो हिंदू मुस्लिम में आपस में शादी भी कर देते हैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं रहता। लेकिन उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम का विवाह होना बहुत ज़्यादा ही खून खराबे वाली काम माना जाता था, यदि व्यक्ति पावरफुल ना हो तो इसी प्रकार से ये चिढ़ा हुआ था, इस बात से भी चिढ़ा हुआ था कि वंदे मातरम के कुछ लाइन्स हटा दिए गए मुसलमानों के कारण, हिंदी में उर्दू को घुसाया जा रहा है। तो ये बातें भी उसको हिट करती थी। और दूसरी बात हिट किया कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय भारत को 55 करोड़ देने थे उसको। अब 20 करोड़ पहले दे चुके थे, लेकिन और भी 55 करोड़, टोटल 75 करोड़ देने थे पाकिस्तान को। ये पैसे क्यों देने थे? इसलिए देने थे क्योंकि एक जो देश है, देश के पास अपना खजाना होता है, तो जितना हिस्सा जितनी आबादी और हिस्सा पाकिस्तान ले गया, उतनी आबादी और हिस्सा का जो धन है, खजाना है, जो आरबीआई में रखा हुआ था, तो उसको एक सरकार चलाने के लिए उसे धन चाहिए थी। तो